वृंदावन एक ऐसी नगरी जहाँ आनंदमय हो जाता है ये दिल। राधे राधे के स्मरण में न जाने कहाँ खो जाता है ये दिल। सुध-बुध खोकर कृष्ण की भक्ति में रमता चला जाता है। बस फिर राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे ही याद रह जाता है। जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हैं राधा कृष्ण की नगरी वृंदावन में। लास्ट ब्लॉग में हमने श्री बांके बिहारी मंदिर को एक्सप्लोर किया था और मैंने उसके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी। और अब हम वृंदावन के बाकी सारे मंदिर एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अब हम जाने वाले हैं निधिवन। ये बांके बिहारी मंदिर से 10-15 मिनट की दूरी पर ही स्थित है, तो आप यहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं। जैसा कि हम जा रहे हैं निधिवन, जिसके बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण आज भी यहाँ रास रचाने आते हैं। यहाँ की मान्यता है कि आरती के बाद मंदिर के पास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ऐसा भी कहा जाता है यदि गलती से कोई मंदिर में रह जाए तो उसकी देखने व सुनने की क्षमता चली जाती है या वो गायब हो जाता है। और अब हम लोग पहुँच गए हैं निधिवन। ये है निधिवन का एंट्रेंस गेट। निधिवन वृंदावन का एक बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। आप देख सकते हैं यहाँ कितना रश है। यहाँ हर रोज कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। निधिवन के दर्शन करते समय बंदर से जरा बच के रहिएगा, वरना ये आपका मोबाइल और चश्मा छीन कर ले जाएंगे। इस वन की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ के पेड़ छोटे हैं लेकिन एक दूसरे से काफी जुड़े हुए रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ तुलसी का पौधा जोड़ियों में उगता है। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण आज भी रात में यहाँ रासलीला करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और रात के समय होने वाली रासलीला में शामिल हो जाते हैं। वाकई में यह वन रहस्यों से भरा हुआ है। और अब हम पहुंच गए हैं इस वन के रंग महल में। यहाँ श्री राधा रानी का मंदिर है। रंग महल मंदिर का दरवाजा सुबह खुद ही खुल जाता है और रात को स्वयं बंद हो जाता है। बताया जाता है कि रंग महल में एक छोटा सा कमरा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए हर रोज चंदन का बिस्तर तैयार किया जाता है। बिस्तर के पास पान और पानी से भरा हुआ चांदी का ग्लास भी वहाँ रखा जाता है। और सुबह जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं, पुजारी को आधा खाया हुआ पान और पानी का ग्लास खाली मिलता है और बिस्तर की स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई वहाँ सोया हो। इतना ही नहीं, बंदर भी रात को आरती के बाद निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं श्री बंसी चोरी राधा रानी जी के मंदिर में, जो निधिवन में ही स्थित है। यहाँ राधा रानी श्री कृष्ण जी की बांसुरी चुराती है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ राधा रानी बांसुरी बजा रही है। अब हम लोग पहुँच गए हैं वृंदावन में स्थित यमुना घाट पर। रात के समय में यहाँ भव्य आरती की जाती है, लेकिन मैं तो दिन में आई हूँ इसलिए मैं वो आपको नहीं दिखा सकती। आप चाहें तो यहाँ आकर वोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आपको वोटिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में यमुना नदी का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यमुना तट से जुड़ी हुई श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं प्रचलित हैं, जैसे कि कालिया नाग का वध, चीरहरण लीला, केशी वध लीला आदि प्रमुख हैं। और इतना सारा घूमने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और देखो, मुझे एक सोने की जगह भी मिल गई और मौका पाकर मैंने थोड़ा सा वहाँ रेस्ट किया। बट क्या करें, हम ज़्यादा देर यहाँ रेस्ट नहीं कर सकते। हमें अभी बहुत कुछ घूमना है, तो हमें चलना पड़ेगा जल्दी जल्दी। और यमुना तट के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। इसके लिए हमने ई रिक्शा बुक किया और यमुना तट से 10-15 मिनट में ही हम इस्कॉन टेम्पल पहुँच गए। लेकिन अब हम पहले करेंगे थोड़ी सी पेट पूजा। इसके लिए हमने खाया गोलगप्पे और यहाँ हम लोगों ने किया गोलगप्पे खाने का कंपटीशन, जिसमें ऑफ कोर्स मैं ही विनर रही। लेकिन इन अंकल जी के गोलगप्पे सच में बहुत टेस्टी थे। आप भी ट्राई करिएगा। ये इस्कॉन टेम्पल के बाहर ही लगता है ये ठेला। और गोलगप्पे खाने के बाद अब हम पहुँच गए हैं इस्कॉन टेम्पल पर। ये है इस्कॉन टेम्पल का एंट्रेंस गेट और ये है इस्कॉन टेम्पल का फर्स्ट व्यू। देखिए ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये वाइट मार्बल आँखों को इतना सूदिंग लगता है ना कि इसे देखकर आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और पॉजिटिविटी से भर जाए। और अब हम लोग आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर। ये है इस्कॉन टेम्पल के अंदर का व्यू। आप लोग ये भजन सुन रहे हैं, ये भजन कंटिन्यूसली यहाँ चलते ही रहते हैं।
आप लोग चाहें तो यहाँ बैठकर इस भजन कीर्तन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ महिला और पुरुष का साथ में बैठना वर्जित है, इसलिए आप अलग अलग बैठकर ही इस भजन कीर्तन का आनंद ले सकते हैं। मैंने और मेरी फैमिली ने भी यहाँ कुछ देर रुककर इस कीर्तन को एंजॉय किया। सच में इस कीर्तन को सुन के ऐसा लगता है मानो मन बिल्कुल शांत हो गया हो। कीर्तन को एंजॉय करने के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ बैठकर थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया और अब हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन के ही श्री राधा कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ मंदिर की दीवारों पर कृष्ण लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यशोदा माँ के साथ नंदलाल और कालिया नाग का वध और बाकी सभी लीलाओं का यहाँ बहुत सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। और ये अब हम लोग पहुँच गए श्री राधा कृष्ण मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, और ये है हमारे कृष्ण लला और श्री राधा रानी। इस मंदिर में हर रोज आपको इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ लाखों श्रद्धालु रोज श्री राधा कृष्ण की भक्ति में खो जाने के लिए आते हैं। इस मंदिर में भी हर समय भजन कीर्तन चलता रहता है। क्या आप लोग जानते हैं इस कीर्तन को इस्कॉन कीर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इस कीर्तन का आकर्षण कुछ ऐसा होता है कि आपके पैर खुद ब खुद इसकी धुन पर थिरकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और श्री कृष्ण की भक्ति में खोकर नृत्य करने के बाद अब हम लोग जाएंगे प्रेम मंदिर के दर्शन करने। प्रेम मंदिर इस्कॉन टेम्पल से कुछ ही दूरी पर स्थित है, इसीलिए अब हम वहाँ पर पैदल चलकर ही जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये वृंदावन का मार्केट एरिया है और ये हम लोग प्रेम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। मंदिर के बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है। इस रश को देखकर मुझे बिल्कुल मेले जैसी वाइब आ रही है। और ये है हमारा प्रेम मंदिर। ये है प्रेम मंदिर का एंट्रेंस। यहाँ इतना ज़्यादा रश हो रहा है ना कि मैं इसके बारे में आपको कुछ बता ही नहीं सकती। बट प्रेम मंदिर में आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। यहाँ का जो गार्डन है वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। आपको कहीं से भी उसमें भिन्नता नज़र नहीं आएगी। कोई भी फूल पत्ती कहीं भी ऐसे ही नहीं रखी गई है। यहाँ पर हर एक फूल पत्ती बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड करके रखी गई है। प्रेम मंदिर को विजिट करने का राइट टाइम नाइट का ही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी लाइटिंग है जो कि आपको नाइट में ही देखने को मिलेगी। लेकिन नाइट में भी आपको यहाँ 8:30 बजे से पहले ही विजिट करने आना पड़ेगा, क्योंकि 8:30 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। ये देखिए यहाँ के गार्डन का व्यू कितना ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है ना। और आपको यहाँ कई तरह की झांकियाँ भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ये है कालिया नाग की वध की झांकी। यहाँ पे कितनी सुंदर लाइटिंग है देखिए। और ये है श्री कृष्ण के गाय चराने की झांकी, जिसमें श्री कृष्ण भाई बलराम के साथ गाय चरा रहे हैं। आपको यहाँ और भी सारी झांकियाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि ये जिसमें राधा कृष्ण अन्य गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। और ये है अर्जुन के रथ की झांकी, जिसमें श्री कृष्ण उसके सहायक के रूप में बैठे हैं। और ये है श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने की झांकी। इसी तरह आपको यहाँ पर काफ़ी सारी झांकियाँ देखने को मिल जाएंगी। एक बात तो है, प्रेम मंदिर के गार्डन को देखकर आपका मन भी एकदम गार्डन हो जाएगा। और ये है यहाँ का लाइटिंग वाटरफॉल। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे लाइटिंग वाटरफॉल में वीडियो भी चल रही है। और ये देखिए यहाँ की भीड़। और ये है हमारा प्रेम मंदिर। लुक एट द ब्यूटी, इट्स सो ब्यूटीफुल। चलिए अब हम प्रेम मंदिर के अंदर चलते हैं। और ये है प्रेम मंदिर। ये भी वाइट मार्बल से बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी वाइट मार्बल पर कितनी सारी नक्काशी की गई है। और ये है हमारे प्रेम मंदिर के अंदर का व्यू। यहाँ भी आपको श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन हो जाएंगे। सो प्रेम मंदिर में आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। आपको यहाँ के बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत एंजॉय करोगे यहाँ पे। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही काम है। सो आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपने मेरे मथुरा वृंदावन ब्लॉग के पहले के पार्ट मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको उसके लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।